नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कनाडा में आतंकी संगठन घोषित हुआ लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि हर जगह कनाडा और भारत की चर्चा की जा रही है। और उसकी मुख्य वजह यह है कि RCMP यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये गैंग भारत सरकार की ओर से काम कर रहा है। सोचिए, इतना बड़ी विवादित रिपोर्ट, इतना बड़ा विवादित दावा किया गया है कि ये गैंग सरकार के लिए काम कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत कनाडा संबंधों को लेकर अब नई बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट को वैंकूवर स्थित मीडिया संस्थान ग्लोबल न्यूज ने एक्सेस किया है। आरोप बेहद गंभीर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इस बात का सबूत क्या है, किस तरीके से ये दावा किया गया है कि एक गैंग को सरकार से जोड़ा जा रहा है, कि वो उसके लिए काम करता है। तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और कुछ वक्त पहले ही भारत और कनाडा के संबंधों में काफी ज्यादा दरार आई थी। उसके बाद जब वहां पर अब सिचुएशन नॉर्मल होने लगी थी, अब उसके बाद से ये RCMP की रिपोर्ट ये दावा करती है कि ये गैंग काम करता है सरकार के लिए, तो अपने आप फिर से एक और विवाद छिड़ जाता है दोनों देश के बीच में। और बात इस बार गैंगस्टर्स की है, जहां पे ये दावा किया जा रहा है। तो अब इसके लिए कई अहम सवाल, कई अहम जवाब मांगे जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। RCMP की ये रिपोर्ट 3 पेजेस की है और फिलहाल इसे कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस रिव्यू बताया जा रहा है। रिपोर्ट में लॉरेंस गैंग और भारत सरकार के संबंधों का जिक्र 6 बार किया गया है। ग्लोबल न्यूज के मुताबिक ये रिपोर्ट हाल ही में उसके हाथ लगी है, लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई भी तारीख नहीं लिखी है, जिससे इसकी टाइमलाइन का पता नहीं लगाया जा सकता है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और कनाडा के रिश्ते फिर से सुधर रहे थे, फिर से ठीक हो रहे थे, लेकिन फिर से अब उनमें दरार पड़ती हुई नजर आएगी। देश ने करीब 10 महीने के तनाव के बाद एक दूसरे के यहाँ फिर से राजदूत नियुक्त किए थे। अब ऐसे में यह आरोप लगना अपने आप में एक अहम सवाल खड़ा करता है। इससे पहले कनाडा ने भारत पर जासूसी और हिंसक गतिविधियों के आरोप लगाए थे, जिसको भारत ने बिना किसी सबूत ना होते हुए इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन तनाव देशों के बीच में पैदा हुआ था कि आखिर एक देश दूसरे देश पर बिना सबूतों के आधार पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है। RCMP की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कनाडा में मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। हमने हाल फिलहाल में देखा कि कनाडा से लगातार फायरिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं, चाहे कैफे पर फायरिंग करना हो, चाहे जबरन वसूली करना हो। तो ऐसे में इस लॉरेंस गैंग के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो कनाडा की जो सरकार है वो कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है, इन गैंगस्टर्स को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, इन गैंगस्टर्स की गतिविधियों को क्यों नहीं दबाया जा रहा है, ये अहम सवाल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एक हिंसक आपराधिक संगठन है जो कई देशों में सक्रिय है। कनाडा में इसका नेटवर्क तेजी से फैल रहा है और ये स्थानीय अपराधों में भी शामिल है। गैंग संगठित तरीके से अपने अपराधों को अंजाम दे रहा है, ये भी रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसके अलावा बात करें तो लॉरेंस गैंग कि इंडिया में, कनाडा में, दुबई, ऑस्ट्रिया, मैक्सिको, इन तमाम देशों में एक्टिव होने के दावे किए जाते हैं। और भारत के बाद दूसरे नंबर पर अगर ये गैंग कहीं एक्टिव है तो वो कनाडा है, यानी कि कनाडा में सबसे ज्यादा इन गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। RCM की रिपोर्ट का सबसे विवादित हिस्सा यही है। ये किस बुनियाद पर दावा कर रहा है, ये अहम सवाल है। वो रिपोर्ट जिसे गोपनीय बताया जा रहा है वो पब्लिक क्यों नहीं की जा रही है। बिश्नोई गैंग भारत सरकार की ओर से काम करता है, ये किस बुनियाद पर कहा जा रहा है, ये अहम सवाल है। अब रिपोर्ट में कहा गया है कि गैंग अपने आपराधिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है। जाहिर सी बात है, गैंग और इस तरीके से अगर वो एक देश में हिंसा कर रहा है तो उसे पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, उसके गुर्गे भी समय समय पर पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन कनाडा में अगर ये गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं तो इनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। कनाडा पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आए हैं। यही वजह है कि रिपोर्ट की निष्पक्षता और मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने जायज हैं कि आखिर किन बुनियाद पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। RCMP के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, जिसमें जबरन वसूली, नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और टारगेट किलिंग शामिल है। भारत में भी हमने देखा कि ये गैंग किस तरीके से अपने टारगेट को पकड़ता है और फिर उन्हें मारता है। पुलिस का कहना है कि गैंग का मुख्य मकसद लालच और आर्थिक लाभ है। जबरन वसूली करना जाहिर सी बात है कि आपको पैसों के लिए करते हो। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये जो गैंग है ये पूरी तरह से अपना भौकाल दिखाने की कोशिश भी करता है।
किसी भी गतिविधि को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर यह गैंग जिम्मेदारी लेता है। इसी के साथ कई और ऐसे गैंग हैं जो वो भी जिम्मेदारी लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला केस में भी जब हुआ था तो जिम्मेदारी गैंग ने ली थी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे ये का कितना दबदबा है। ऐसे में अगर कनाडा में अपराध कर रहा है ये गैंग तो उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, ये सवाल है। अब गैंग का ये जो नेटवर्क है काफी ज्यादा फैल रहा है। आतंक संगठन घोषित किए जाने के बावजूद कनाडा में बिश्नोई गैंग की गतिविधियां बढ़ रही हैं। बीते एक साल में गैंग के हिंसक घटनाओं में इजाफा हुआ है। कनाडा में इसके नेटवर्क का विस्तार होना वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, जो लगातार मैं आपसे बता रही हूं कि आखिर अगर आपको पता है कि ये जो पूरा नेटवर्क है वो कनाडा में फैल रहा है तो आप किसी को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये गैंग कनाडा में रहकर कुछ ऐसी गतिविधि को अंजाम दे रहा है जो नहीं होनी चाहिए तो आप इनको क्यों नहीं पकड़ रहे। क्या इतना बड़ा फेलियर तो नहीं हो सकता कि वहां की पुलिस को पता न चले। अगर ये पता चल रहा है कि गैंगस्टर सक्रिय है तो उन्हें पकड़ना आखिर मुश्किल क्यों है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। इसके बावजूद वो अपने गैंग को जेल से ही संचालित कर रहा है। उसके सहयोगी भारत में कई राज्यों विदेशों में फैले हुए हैं। गैंग का नेटवर्क काफी ज्यादा फैला हुआ है और हमने हाल ही में देखा कि गैंग ने कनाडा में कई कारोबारियों को निशाना भी बनाया और उसमें जबरन वसूली के सामने आया और उसमें कपिल का कैप्स कैफे भी निशाने पर था जिस पर कई बार फायरिंग हुई है। कपिल शर्मा जो भारतीय कॉमेडियन है उन्होंने कनाडा में अपना कैफे खोला था जिस पर फायरिंग हुई थी, फिर जिम्मेदारी ली गई। इस घटना ने भारतीय समुदाय में डर का माहौल पैदा किया। भारत का आरोप रहा है कि उसने कनाडा को कई बार संगठित अपराध और आतंकवाद के नेटवर्क को लेकर आगाह किया, लेकिन कनाडा ने दशकों तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की और उसी का नतीजा है कि अब ये गैंगस्टर्स वहां पर इतना ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। ये मुद्दा अब फिर से अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है कि आखिर कनाडा में इतना जो नेटवर्क है वो क्यों पनप रहा है, उसको क्यों नहीं दबाया जा रहा है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। आरसीएमपी भले ही बिश्नोई गैंग के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली सवाल कनाडा की भूमिका पर है। गैंग के तत्व वहां कैसे पहुंचे, समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई, गैंगस्टर्स को क्यों नहीं पकड़ा गया, नेटवर्क को क्यों नहीं ध्वस्त किया गया। अगर आपको भारत सरकार आगाह कर रहा था कि कनाडा में इनका नेटवर्क फैल रहा है तो आपने कार्रवाई उसी वक्त क्यों नहीं की, और अब जब नेटवर्क इतना ज़्यादा फैल चुका है तब आप भारत पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये ऐसे सवाल हैं जो काफ़ी अहम हैं, बड़े हैं, जिन पर कनाडा के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, बावजूद इसके वो तमाम चीज़ें कह रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट जो इतनी विवादित रिपोर्ट है उनके ज़रिए ऐसे आरोप लगाना भारत सरकार पर यह अपने आप में बड़े सवाल पैदा करता है। हालांकि इसमें जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। फिलहाल इसमें यही है कि कनाडा की तरफ से, आरसीएमपी की रिपोर्ट की तरफ से ये तमाम दावे किए जा रहे हैं जिनके ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं।